एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ए बी सी डी पार्ट के अंदर ये जो क्वेश्चंस दिए इनकी आपको वैल्यू निकालनी है। ए पार्ट देखिए 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और उसके बाद इनका सम, ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं देख रहा हूं कि 297 इंटू 17, यहां भी 297 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और प्लस के बाद ये दूसरी टर्म चल गई है, यहां भी 297 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यानी 297 यहां पे भी है और यहां पे भी है और बीच में प्लस है। तो इसके अंदर हम 297 को कॉमन ले सकते हैं। तो इन दोनों के अंदर से यहां से भी मैं 297 को कॉमन ले लेता हूं और ये यहां से भी बाहर आ जाएगा। कॉमन का मतलब ही ये है कि दोनों में से बाहर निकल गया ये। अब फर्स्ट टर्म के अंदर 297 तो बाहर आ गया, यहां सिर्फ 17 बच गया, यहां प्लस का प्लस बच गया और यहां से 297 बाहर आ गया, तो यहां पे सिर्फ ये 3 बच गया। तो यहां पे मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगाई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही तो करते हैं हम कि जैसे ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर होते हैं, बाहर वाले से उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई किया जाता है। 297 इंटू 17 ये प्लस का प्लस 297 इंटू 3, ये उसका मैंने जस्ट उल्टा कर दिया, इसको मैंने ऐसे ब्रैकेट में करके लिखा दिया। अब 297 एज इट इज ले लिया मैंने। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं यहां मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूं। अब 17 और 3 हो गया है 20। अब कितना बड़ा था, पहले 2 मल्टीप्लाई के सवाल बन रहे थे, अब सिर्फ 1 मल्टीप्लाई का सवाल बन गया और उसमें भी 0 लगा हुआ है, वो भी करना कितना आसान है। अब यहां पे 0 का तो 0 होगा ही होगा आंसर के अंदर, क्योंकि एक 0 है पीछे। नंबर है यहां पे 297 और ये 2। अब 297 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 14 का 4 और ये 1, 2 9 18 और ये 1 19, 19 का 9 और ये 1 कैरी, 2 2 4 और ये 5, 5 9 4 और ये 0 यहाँ लगा हुआ है, तो 5 9 4 और ये 0, ये आंसर। तो जब भी आपकी इस तरह की टर्म्स हो, प्लस या माइनस की हो, बीच में प्लस माइनस लग रहा हो और इस तरफ मल्टीप्लाई में हो और कोई एक नंबर सेम टू सेम दोनों में हो, तो हम उसे कॉमन निकाल सकते हैं, उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। चलिए बी पार्ट देखिए। बी पार्ट के अंदर भी एग्जैक्टली सेम टू सेम यही हो रहा है। यहां पे 54279 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 92 और प्लस फिर 54279 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 8 से, यानी दोनों तरफ 54279 54279, बीच में प्लस है, तो ये अलग टर्म हो गई, ये अलग टर्म हो गई। दोनों टर्म के अंदर ये चीज कॉमन है, ये हम कॉमन निकाल लेते हैं। 54279। अब यहां ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे जो पहली टर्म में से बचा है, ये बच गया है 92, प्लस का प्लस, दूसरी टर्म में से ये तो बाहर आ ही गया है, यहां सिर्फ 8 बच गया। अब 54279 एज इट इज, और ब्रैकेट का मतलब होता है यहां ये मल्टीप्लाई होगा, 92 में 8 प्लस करेंगे तो ये 100 हो गया। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। पहले इसको इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते, इसको इससे करते, फिर ऐड करते, यहां होते होते कितना सिंपल बन गया। 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मेहनत करनी होती नहीं है, जो भी आपका नंबर है उसमें बस 2 0 लग जाती हैं। तो ये 54279, इसमें ये 2 0 लग जाएंगी, कॉमा लगा देते हैं, 1 10 100 1000 10,000, ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के अंदर भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है, बस यहां पे इस बार माइनस का सवाल आ गया है। 81265 को मल्टीप्लाई 169 से किया जा रहा है पहली टर्म में, आगे माइनस है और फिर दूसरी टर्म चल गई है। 81265 को 69 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 81265 ये दोनों के अंदर है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। 81265 हमने दोनों में से कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट लगाया तो पहली टर्म में से बच गया है 169, ये मैंने यहां लिख दिया, आगे माइनस का माइनस और दूसरी टर्म में से बच गया है 69, ये 69 यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में 812
265 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब ये मल्टीप्लाई में होगा, जो भी इसका आंसर आएगा। 169 में से 69 को माइनस करना है, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 1 का 1, 100 आ गया है। यहाँ भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जस्ट इसके आगे 2 0 लग जाएंगी, तो 8 1 2 6 5 और ये 2 0, 1 10 100, 1000 10,000, ये कॉमन लग गया और ये इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक आइडिया है। देखिए फर्स्ट टर्म के अंदर ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में है, 3845 इंटू 5782, प्लस के बाद दूसरी टर्म चल गई है 769 इंटू 25 इंटू 218। इनमें आपको कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे ये 782 और ये 218, अगर ये हमारा ब्रैकेट के अंदर रह जाए, यानी 782 प्लस 218 अगर ये ब्रैकेट में रह जाए तो 7 8 9 और ये 10, ये 1000 बन रहा है। ये चीज़ इसमें देखने की है। तो कुछ ऐसा करते हैं कि ये दोनों चीज़ें ब्रैकेट के अंदर रह जाएं और बाकी जो कुछ है वो कॉमन की तरफ बाहर आ जाए। तो हम ये इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि ये हमारे ब्रैकेट के अंदर रह जाएंगे, तो जो इनसे अलग का जो पार्ट है, जैसे कि ये है 769 इंटू 25 और 3845 इंटू 5, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ सकता है, हम चेक कर सकते हैं। तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, हो सकता है इन दोनों का जो आंसर है ना वो सेम आ जाए और वो ही कॉमन बाहर निकल जाए। चलिए इनका प्रोडक्ट करते हैं। तो इनका प्रोडक्ट करने के लिए पहले मैं 3845 को मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, यहां पे 5 5 जा 25 का 5, ये 2 आ गया, 5 4 जा 20 और ये 22 हो गया, 2 कैरी चला गया, 5 8 जा 40, 42 हो गया, 4 5 3 जा 15, 16 17 18 19, 19225 आ गया। ये मैंने 19225 लिख लिया यहाँ पे, और ये 7 8 ये 2 यहाँ पे, प्लस अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। 769 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45 का 5 और ये 4, 5 6 जा 30, 4 जोड़ा 34, ये 3, 5 7 जा 35, 35 38 हो गया, और यहाँ पे 2 9 जा 18 का 8 और ये 1 हो गया, 2 6 जा 12 और 1 13 का 3 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 7 जा 14 और ये 1 15 हो गया, ये 5 आ गया, यहाँ पे 12 का 2 आ गया, ये 1 आ गया, 8 9 10 11 12 का 2 और ये 1 आ गया, 5 6 7 8 ये 9 आ गया और ये 1 आ गया। देखिए सेम आ रहे दोनों के दोनों, 19225 19225 इंटू में 218। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले 3 क्वेश्चंस की तरह बन गया है, जहां पे आपको 2 टर्म दे रखी हैं और उन दोनों में कोई एक नंबर कॉमन है। तो 19225 19225 ये दोनों में दिख रहा है मेरे को कॉमन, यही कॉमन निकाल लेते हैं। 19225 फर्स्ट टर्म में से यहाँ ये 782 बच गया, प्लस का प्लस, और दूसरी टर्म में से ये 218 बच गया। यहाँ 19225 और ये मल्टीप्लाई में होगा, और इसका सम हम यहाँ करके दिखाई चुके हैं कि इन दोनों का सम 1000 बन रहा है। इसी की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन चलाया था। तो ये 1000 हो गया, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 19225, इसमें ये 3 0 लग जाएंगी, क्योंकि 19225 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और फिर 3 0 तो 3 0 लग जाएंगी। अगर कहीं पे ये 2 होता, अगर यहाँ पे ये 2 होता ना, तो फिर 19225 को आपको रफ में 2 से मल्टीप्लाई करना होता, तो यहाँ कुछ नंबर आता, उसके बाद 3 0 लगते हैं आपके। कॉमा लगा लेते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये आपका आंसर हुआ।
तो ये डी पार्ट था, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।